केंद्रीय सरकार द्वारा लागू एमएसएमई अभी भी समझ के बाहर हैं, जिसमें छोटे कारोबारी इस नियम में आते हैं और बड़े कारोबारी इस कानून से बाहर हैं, अर्थात 50 करोड़ तक के कारोबारी बाहर हैं। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। उक्त विचार बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन के एमएसएमई के सेमिनार में उपाध्यक्ष राजन बहल ने अपने संबोधन में कहा कि उक्त नियम जब लागू किया है तो 50 करोड़ से अधिक कारोबारी के ऊपर भी लागू होना चाहिए। संबंध परिचर्चा में प्रमुख वक्ता जेडी दुबेसिया ने सदस्यों को नियम की बारीकियों को समझाते हुआ बताया कि जो भी उत्पादक करता है उसको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर कोई भी उत्पादक करता अथवा एमएसएमई में रजिस्टर्ड व्यापारी का भुगतान 45 दिनों में नहीं करता है तो बकाया ग्राहक को आयकर विवरणी में जोड़ दिया जाएगा। जगमोहन विश्वम्भरी सी ने अपने संबोधन में एमएसएमई की बारीकियों को समझाते हुआ बताया कि यही हम सभी के लिए नियम लाभकारी हैं, जिसमें शामिल होने से व्यापारियों को भुगतान 45 दिनों में मिलने से व्यापारियों को अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। संघ के संरक्षक अशोक धवन ने कहा कि साड़ी व्यापार में भुगतान की स्थिति बहुत खराब है। इस नियम से हमारे व्यापार में भुगतान की स्थिति में सुधार होगा। अभी तक कारोबार में भुगतान की स्थिति 3 माह से शुरू होकर 6 माह होता है, जिसमें निश्चित ही हमारे व्यापारियों को असुविधा होती है, इसमें भी सुधार होगा। फिर उसके बाद खाली बचेंगे आपके सूरत वालों के लिए एक तो आपके पास अगर सीसी लिमिट में बैलेंस हो तो आप उसका पेमेंट करा के 45 दिन में उसको क्लियर करा लीजिए। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर उनसे आपको डिस्प्यूट क्रिएट करना पड़ेगा, या हम लोग ऐसा प्लान सोच रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि उसका एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। तो 25 तारीख को आप 25 मार्च को आपने डिस्प्यूट क्रिएट किया। मैं पंकज शाह, बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। आज किस तरीके का यहाँ सेमिनार आप लोग कर रहे हैं? ये सेमिनार जो हम लोग कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स का एक नया प्रोविजन है 43BH के अंतर्गत, जो हम लोगों को डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर है, इसमें छोटे व्यापारियों से संबंधित जो भी समस्याएं और परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं, उसके निराकरण के लिए और उसकी अवेयरनेस के लिए कि सारे व्यापारी को ये समझ में आए, क्योंकि बहुत से छोटे व्यापारी उससे जानकारी नहीं है उनको कि ये इस चीज को कैसे हैंडल करना है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसी पर ये परिचर्चा हमने। तो समस्या क्या समस्या आ रही है? समस्या सबसे बड़ी ये है कि जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है वो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु में आते हैं, और उनको सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम लोगों का टेक्सटाइल ट्रेड जो है ये पूरे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल ट्रेड है, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में है। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस ट्रेड से रिलेट करती है, और उसमें 70-80% तक जो लोग हैं वो सूक्ष्म और लघु में ही आते हैं। और हमारे ट्रेड का, टेक्सटाइल ट्रेड का नेचर ये है कि हमारा जो पेमेंट का सिस्टम है वो कम से कम 3 महीने से स्टार्ट होता है, जो 6 महीने 8 महीने, कभी कभी कुछ व्यापारियों की साल भर तक जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो सूक्ष्म लघु व्यापारी फेस कर रहे हैं वो ये है कि आगे आने वाले भविष्य में अगर ये नियम पूरी तरीके से लागू हो जाता है, तो लागू तो है ही, उनसे कोई भी बड़ा व्यापारी माल नहीं खरीदना चाहेगा, और व्यापारी उन्हीं से माल खरीदेगा जिनका 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। क्यों? कि उनके ऊपर ये लागू नहीं होता, तो पेमेंट जो व्यापारी माल खरीदता उनको पेमेंट देने की बाध्यता नहीं होती 45 दिन के अंदर। तो इससे छोटे व्यापारी बहुत हद तक या तो खत्म हो जाएंगे या उनका व्यापार बहुत ही टूट जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग अभी तो परिचर्चा करके पहले इसकी अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं सबको, कि पहले पता चले कि ये क्या नियम है, और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार से बात करें और अपना एक एसोसिएशन सरकार के पास जाए और उनसे अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए या तो इसकी कुछ अवधि बढ़ाएं, जो 45 दिन की है उसको हमारे ट्रेड के अनुरूप करें, 6 महीना करें, 4 महीना करें, जो भी करें। सो इससे हमको जो 70-80% हमारे टेक्सटाइल ट्रेड से रिलेटेड लोग हैं उनको राहत मिलेगी, और वो अपना कार्य उसी तरीके से आगे कर पाएंगे जैसे वो करते आ रहे हैं। अन्यथा ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उनके आजीविका पर भी आ सकती है।
सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं चैनल के? सरकार से हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इसको एक बार फिर से रिव्यू करें और रिव्यू करके इसमें छोटे जो लघु और सूक्ष्म के अंदर आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन करें जिससे हमारा व्यापार सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ सके। व्यापारियों के लिए आप क्या बताएंगे लोगों को? व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे? व्यापारियों के लिए यही है कि हम लोग को एकजुट होके और सरकार के पास अपना प्रेजेंटेशन करना चाहिए कि इसमें हम लोग को राहत मिले कि हम लोग इसमें अपने व्यापार को आगे सुचारू रूप से चला सकें।